गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको मेरे प्यारे बच्चों, और जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और इकोनॉमिक्स हम लोग आपका देख रहे थे। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है बच्चों, आपको सबसे पहले पता है एक बुक आपका माइक्रो इकोनॉमिक यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग पूरे जो उसके 5 चैप्टर हैं हम लोग उनको आपका देख चुके हैं। अंतिम चैप्टर जो हुआ था आपका, उस चैप्टर को हम लोगों ने आपका देखा। उस चैप्टर के अंतर्गत हमने सारी चीजों को पढ़ा कि जो आपका बाजार है वो बिना कॉम्पिटिटिव के वो कैसा दिखता है, क्या उसकी स्थिति है, यानी कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार जो था आपका चैप्टर, उसको हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा, उसको कंप्लीट कर लिया था। और उसमें एक प्रश्न आपका रह गया था, मैंने आपको कहा था कि बच्चों आप इसको आपका स्वयं कर लेना। सब चीजों को मैंने बताया था। आज हम आपकी नई बुक आपकी शुरू कर रहे हैं वीएसटी। जो है आपकी बुक अच्छे से कंप्लीट हो गई है, समष्टि अर्थशास्त्र। और बच्चों आपको जैसा पता है कि जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम उसको बोलते हैं। एक है कि आपका माइक्रो, माइक्रो का मतलब जो आपकी व्यष्टि है, और मैक्रो का मतलब है आपकी समष्टि। तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि मैक्रो और जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उनके बीच क्या बेसिक आपका डिफरेंट है। उस डिफरेंट को हम लोग आपका जानेंगे, उनकी हम दोनों की जो आपकी परिभाषा अंतर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब आपका लेक्चर शुरू हुआ था आपका, क्लियर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का, तब मैंने आपको दिखाया था, उसमें बताया भी था। मैं एक बार पुनः बताऊंगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग एक उत्पादन, एक फर्म, एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। जबकि हम आपका समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। फिलहाल तो आप ये सिंपल भाषा में इतना ही समझिए। बाकी जब मैं आपको लिखाऊंगा तो मैं आपको हर तरीके से आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। आज जो सिंपल टॉपिक है वो आपका खाली आपका परिचय है। हम लोग समझेंगे कि आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या, और हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं और क्यों जरूरी है। हम केवल इसी विषय पर अपने लेक्चर में जो है आपका बात करने वाले हैं बच्चों। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे बिल्कुल रेडी होंगे पढ़ने के लिए। और देखिए, समय भी आपका बहुत निकल गया है। एक बुक को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अब इसको पढ़ेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको बहुत जल्दी आपके अच्छे समाप्त कर दें, फिर उसका ज्योग्राफी हम लोग लेंगे। क्लियर है? तो चलिए, ज्यादा समय लेते हुए चलते हैं हम सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग आपका किस प्रकार से, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में ही आपका सबसे पहले हम लोग आपका परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि परिचय क्या है। ठीक बच्चों, किसका परिचय? आपका। देखिए, हम लोग सबसे पहले जो था व्यष्टि अर्थशास्त्र के विषय में बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, आपका जान चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। और आज हम लोग बात करेंगे आपका समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। और आप इसमें ही ले लीजिए कि वहाँ किस प्रकार से आपकी चीजें हैं। ये थोड़ा हमको जो आपको देखना है, आप इसको समझिए। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूलभूत अध्ययन से आप ही पूर्व आपके परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ चुके हैं इस बुक को। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच का एक अंतर सरलीकरण हम लोग आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपका डिफरेंस क्या है मैक्रो और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये आपकी माइक्रो है और ये मैक्रो है। इनके बीच हम लोग जो है आपका डिफरेंसेस हम इनको आपका मेन समझेंगे। तो सबसे पहले ये पूरा चैप्टर है परिभाषिक रूप में, आपने पढ़ा भी होगा। हम सीधा क्या करते हैं, मेन जो हमारा मेन टॉपिक है, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस बढ़ चलते हैं। और सारे के तरीके से हम लोग जिस तरह से ले रहे हैं उनको सबको लेते हुए हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को आपका पढ़ेंगे और वो आपका जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो है बच्चों आपको चीज ध्यान रखनी है। वो चीज क्या ध्यान रखनी है कि देखिए, जितना भी हमने पढ़ा है सबसे पहले अर्थशास्त्र के विषय में, ये चीज आपको ध्यान रहे। देखिए, जो भी आपकी इकोनॉमिक्स है, ठीक, उसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक, दोनों पार्ट को मैं आपको बता के दिखाता हूं। पहली देखते हैं आपका, ध्यान दीजिए, पहली पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसको ही हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? व्यष्टि
अर्थशास्त्र। और अगर आप इसको देखोगे, इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको बोलते हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, ये दो शाखा है आपकी मेन इकोनॉमिक्स की, अगर हम लोग वॉइस की बात करें। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इन सबके अंतर्गत जो सबसे बड़ी चीज है बच्चों, वो हमको क्या ध्यान रखनी है, हमको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले देखिए, जो हमने आपका जो आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, सबसे पहले देखिए कि जो आपका बच्चों व्यष्टि अर्थ जो शास्त्र था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने किस चीज का अध्ययन किया, ये हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने जो आपका है, जो व्यक्तिगत चीजें होती हैं, उन सब चीजों को हमने, व्यक्तिगत जो भी आपके इकाइयां हैं, व्यक्तिगत इकाइयां, जैसे देखिए, जैसे क्या थी आपका परिवार, फर्म, उद्योग, ठीक है, आदि के विषय में क्या किया था हमने, इस अर्थव्यवस्था के जो आपकी बुक है, इसको हमने इसके अंतर्गत ये देखा था। क्लियर है। और जबकि अगर मैं बात करूं आपका जो हमारी दूसरी बुक है आपका, या दूसरा कहेंगे जो हम दो भागों में बांटते हैं अर्थशास्त्र को, समष्टि अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, संपूर्ण, कैसा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। तो आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था का जो अंतर है वो आपको साफ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग जो है इनके बीच का जो डिफरेंसेस हैं हम उनको ज्ञात करते हैं, हम उनको निकालते हैं। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। क्लियर है। अब देखिए, अब जो मेन चीज है वो हमको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत मेन चीज क्या है कि जितने भी ये हम लोगों ने जो आपका दो पार्ट पढ़े हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको अर्थशास्त्री क्या करते हैं, आपका दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। क्लियर है। कितने भाग में डिवाइड करते हैं शास्त्री, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले एक जनरल हम चीज थोड़ा थोड़ा आपको इसको देख लेंगे और इनको जानने के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे कि क्या स्थिति है, और थोड़ा सा जनरल जो इसके बारे में कुछ जानकारी है वो हम लोग थोड़ा इसका देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, जो आपकी समष्टि अर्थशास्त्र है, और अगर आप इस समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव देखोगे, क्या देखोगे, उद्भव, तो वो आपको साफ पता चलेगा कि समष्टि अर्थशास्त्र का जो आपका उद्भव है वो विश्व में, अगर आप देखोगे बच्चों, तो विश्व में ये आपको दिखाई देगा 1900 जो आपका 30 है, 1900 के आपके 30 के समय, इस समय क्या होगा, आपका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो आपको लोगों के सामने निकल के आई थी। कब, 1930 में वैसे तो। लेकिन अगर आप इसके पीछे देखें कि ये जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र है वो आपका निकला कैसे है, तो इसका भी एक रीजन है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि ऐसा क्यों था कि आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्री सामने बना, ऐसा क्यों था। उसके पीछे बच्चों का रीजन दिया जाता है कि ध्यान रखिए, विश्व में क्या था, 1930 में
1930 से पहले या 30 में पहले क्या था, एक हमारे यहाँ नियम था, परंपरावादी अर्थशास्त्री। कैसे थे? परंपरावादी हमारे यहाँ क्या थे? अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री। ठीक, कि जो विचारधारा थी वही क्या थी? वही प्रचलित थी, वही प्रचलित थी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। और देखिए होता क्या है, और जितनी भी अर्थव्यवस्था थी उसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जो अर्थव्यवस्था थी जो हमारी आपका परंपरावादी, उसी अर्थव्यवस्था में जो था सदापूर्ण रोजगार दिया जाता था। क्या होता था? तो रोजगार है वो आपका दिया जाता था। ठीक, परंतु हुआ क्या बच्चों? परंतु हुआ ये कि 1929 में और 1933 के जो बीच का समय है, ये इस समय में, इसमें क्या होता है? विश्वव्यापक या विश्वव्यापी क्या होता है? आपकी मंदी आती है। क्या आती है? एक आपका विश्वव्यापी मंदी आती है। और मंदी की घटना जो हुई है बच्चों, इस मंदी की घटना ने, ठीक, ने जो हमारी परंपरावादी मान्यता थी, मान्यता थी, उस मान्यता को क्या कर दिया? पूरा आपका बच्चों ध्यान रखिए, चूर चूर कर दिया। कि जिस तरह से एक ही अर्थव्यवस्था है वही हमको रोजगार देती है, ये सब चीजें करती हैं, तो ये विचार था, इसको समाप्त कर दिया। ठीक, उसी के समय क्या होता है, जब ये परंपरा आई, मैं आपको मेन पॉइंट लिखा रहा हूं बच्चों। फिर क्या होता है कि 1936 में इंग्लैंड के क्या होते हैं? एक व्यक्ति होते हैं, मैं अभी नाम लिखा दूंगा। इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्या थे आपके बच्चों? ध्यान रखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. केन्स। क्या है? जे.एम. केन्स ने अपनी पुस्तक लिखी, अपनी पुस्तक, और क्या नाम था उनकी पुस्तक का? ध्यान देंगे, रोजगार ब्याज और मुद्रा। रोजगार ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, रोजगार मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। तो इस बुक के अंतर्गत सबसे पहले आप देखिएगा, जो हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, इस अर्थव्यवस्था की सबसे पहले उन्होंने एक नई उपज करके दी और हमको कहा, और यही कारण है बच्चों, ध्यान दीजिए, यही कारण है कि आप देखेंगे कि जे.एम. केन्स जो है, जे.एम. केन्स को क्या कहा गया है? को समष्टि अर्थशास्त्र, वीएसटी याद आती है बार बार क्योंकि इतने लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं। वीएसटी अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इनको?
इनका पिता बोलते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना है दोबारा, अब जो इनकी पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए कि वो जो बुक थी वो कौन सी थी, क्योंकि ये प्रश्न भी आपका बन जाता है बच्चों। क्लियर है? ये आपको ध्यान होना चाहिए। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, इसी बुक में सबसे पहले जो था आपका बच्चों, जो आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसका उन्होंने अच्छे से प्रतिपादन किया था। ठीक, ये इतना आपको पता होना चाहिए, क्या चीजें हैं, कैसी स्थिति है, क्या उद्भव है। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात ऐसा नहीं है कि जो आपको चीजें ना आए। फिलहाल इसको इतना ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, दो पार्ट है इकोनॉमिक्स के। एक पार्ट आपका व्यष्टि, एक समष्टि। हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हर नंबर इसका है समष्टि अर्थशास्त्र का, जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमको पता लग गया। और इसी के साथ हमको ये पता लगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत इकाई जैसे परिवार, फर्म, उद्योग, उपभोक्ता, आपका कीमत में परिवर्तन, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमने देखा समष्टि अर्थशास्त्र का उदय कब हुआ, कि जो 1930 में जो आपकी परंपरावादी जो आपकी नीति थी, वही विचार आपका चलता था सभी में, और मानते थे कि वही आपका रोजगार दे रही है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई, और उस स्थिति के अंतर्गत आपको पता लगेगा बच्चों, 1929 और जो आपका 33 का बीच का टाइम है, इसमें एक विश्वव्यापक आपकी मंदी आती है, और ये टाइम था आपका यूएस में आती है वैसे। तो उसी जब ये घटना हुई, तो जो भी हमारी परंपरावादी की जो आपकी मान्यता थी अर्थव्यवस्था की, वो क्या हो गई, पूरी चूर चूर हो गई, यानी कि पूरी तरह नष्ट हो गई। तभी क्या हुआ, उसके बाद इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जेम्स केन्स, उन्होंने एक वो अपनी पुस्तक लिखी थी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। इस बुक के अनुसार ही इन्होंने इस पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, लोगों को एक्सप्लेन किया कि इस तरह की अर्थव्यवस्था होती है, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी देश में संपूर्ण व्यवस्था, उसके रोजगार, उसके संवर्धन, उसकी अर्थव्यवस्था का, उसका जीडीपी का, इन सब चीजों का आकलन करते हैं। इसलिए जेम्स केन्स को व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम लोग पिता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने रोजगार, ब्याज और मुद्रा सामान्य सिद्धांत नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका इसी पुस्तक की वजह से आप ध्यान रखेंगे कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका क्या हुआ है, उदय हुआ है। कितना है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो जनरल जो आपका इंट्रो है ये आपको समझ आया। अब हम बात करेंगे थोड़ा इससे आगे की, और इससे आगे में हमको बहुत अच्छे से एक एक चीज जो है बच्चों वो आपका पता होनी चाहिए, और हमको वो सारी चीजें आनी चाहिए। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग अंतर देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो सबसे पहले ये कॉलम कर लेते हैं आपका बच्चों, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का, ठीक, और ये वाला कर लेते हैं समष्टि का, समष्टि अर्थशास्त्र का। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, मात्रा का ध्यान रखना। ठीक, ये देखिए, इसको हम देखते हैं, और इसी में हम लोग आपका सारे जो पॉइंट है एक एक करके उन पॉइंटों पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब जैसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है, क्या है आपका, जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर क्या होता है आपका, जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत आर्थिक संबंधों का, आर्थिक जो संबंध है उन संबंधों का आर्थिक संबंधों का, अथवा आप ये बोलिए कि आर्थिक समस्याओं का, आर्थिक
समस्याओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है कि व्यष्टि शास्त्र पर हम लोग व्यक्तिगत, आर्थिक संबंधित अथवा जो है आपका आर्थिक जो भी आपकी क्या होती है, आर्थिक जो आपकी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। और हम लोग अगर बात करें दूसरा समष्टि के अंतर्गत, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्गत संपूर्ण, कैसा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं इसका, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तथा और जो भी हमारे आर्थिक संबंध हैं या जो भी आर्थिक चीजें हैं उनका हम लोग सभी क्या करेंगे, इसमें आपका बहुत अच्छे से हम उनको देखते हैं आपके क्या करके। दूसरा पॉइंट इसमें समझिए बच्चों, इसमें व्यष्टि शास्त्र में, व्यष्टि शास्त्र के अंदर मैं बार बार व्यष्टि लिखूंगा। इसमें क्या करते हैं हम मुख्यतः, इसमें क्या करते हैं, एक जो आपका व्यक्तिगत कोई आपका फर्म है, फर्म यानी कंपनी, या कोई उद्योग है, कोई भी आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, उद्योग है, तो इसमें उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है, का जो क्या है इसमें निर्धारण है। इस चीज को हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक, दूसरा समझिए, व्यष्टि शास्त्र जो आपकी समष्टि शास्त्र में हम क्या करते हैं, इसमें इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, आपका जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, क्या है आपकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के जो निर्धारण उसको हम लोग इसके अंतर्गत माप का देखते हैं। ठीक, इतना ध्यान होना चाहिए आपको। देखिए, ये देखिए अगला पॉइंट देखिए, इसी में हम लोग क्या करते हैं, आपका इसके मुख्य उपकरण मांग तथा पूर्ति है। क्या है, जो इनके मुख्य उपकरण क्या है, आपका मांग तथा पूर्ति है। और अगर आप लोग व्यष्टि शास्त्र में देखेंगे तो जो इसके मुख्य जो उपकरण है, उपकरण का मतलब टूल, यंत्र जो मेन काम करते हैं, जिनके ऊपर हम लोग आपका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या है, वो है उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण के जो आपके क्या है, आपका निर्धारण है, वो हम लोग इसके अंतर्गत आपका देखते हैं। क्लियर हो गया कि कौन से मुख्य उपकरण है, इनके हम लोग बेसिकली जो है अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका बात करते हैं, इनको देखते हैं, इनको समझते हैं कि क्या स्थिति इसमें बनी हुई। अब देखिए, अभी तो वैसे लंबा है बच्चों, अभी इसमें 2-4 पॉइंट और है जो आप इनका मेनली जो आप इसके बीच अच्छे से आप इसका डिफरेंस कर पाएंगे,
आप इसको समझ पाएंगे कि क्या मेनली है। तो आपको ये सब चीजें अगर पूछ ले कि क्या अंतर है, तो ये अंतर बेसिकली आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए क्या स्थिति है, कितना हम लोग पढ़े। तो आज हम लोग आपका मोटा मोटा हम लोग इसी का यही पार्ट जो है अपना हम लोग अपने बुक हम लोग देख रहे थे बच्चों। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और इसके अंदर जो पूरी चीजें बढ़ रही हैं हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत भी यही सारी चीजें हैं कि जो हम लोग आप इसमें देख रहे हैं कि अष्टशास्त्र क्या है, समष्टि क्या है, कैसे उसका गणितीय रूप है, कैसे उसका आपको उत्पादन होता है। तो जो ये आपका पहले चैप्टर का जो आपका परिचय है, वही परिचय का जो ज्ञान है मैं आपको बता रहा हूं। तो आपका व्यष्टि और समष्टि जो अर्थव्यवस्था है, तो उनके बीच क्या अंतर है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। देखिए, एक जगह तो है कि हम लोग पार्टिकुलर किसी उद्योग का, आपका फर्म का, किसी व्यक्तिगत स्तर पर उसमें जो आपके डिमांड और जो आपकी सप्लाई है, हम उसकी बात करते हैं। वो हमारा व्यष्टि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है आपका, उसके अंतर्गत है। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये देखिए, सैफ और सबको समाये हुए, आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर है? अगर जहां आपका व्यय आया, व्यष्टि यानी कि आपका सारा व्यक्तिगत लेवल पर जो चीजें हो रही हैं, चाहे उसमें फार्म हो, कंपनी का उत्पादन हो, कोई भी चीज उससे रिलेटेड है, वो सब कहाँ आएंगे आपका व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत है। देश का उत्पादन है, रोजगार है, वह उसकी समृद्धि है, जीडीपी का ग्रोथ है, नए रोजगार के अवसर हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे विकास करें, वो सब भाग होगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो फिलहाल हम लोग उनका बेसिक इंट्रोडक्शन ही क्यों आपका पढ़ रहे हैं, इनको देख रहे हैं और इनको जान रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज हमने केवल सिंपल रूप से उसको पढ़ा। और आपको पता भी, जब हमारा लेक्चर आपका प्रारंभ होता है तो पहले दिन क्लास थोड़ी कम अट्रैक्टिव रहती है, क्योंकि हम चीजों पर समझने पर ज्यादा फोकस करते हैं और हम लोग और चीजों को छोड़ देते हैं कि मेन हमको पता होना चाहिए आखिर में ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर का मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब तक हम किसी चीज का आपका परिचय ही नहीं पता होगा, तो हम जो है आगे को क्या आपका सीख पाएंगे और क्या उसको पढ़ पाएंगे। तो हमको बेसिक पढ़ना, उन सब चीजों के बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों, हम लोग इससे आगे देखेंगे। और आप एक बार व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है आप इसको जरूर पढ़ के आइए और हमको बताइए। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।